तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो आपके ज्योमेट्री की यानी कि दोस्तों ज्यामिति की। और ज्यामिति में दोस्तों आपके कई जो आपके पार्ट होते हैं, जैसे कि आपका लाइन एंड एंगल होता है, जिसकी क्लास हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है। और दूसरी जो हमारी दोस्तों क्लास है वो आपकी ट्रायंगल यानी कि दोस्तों त्रिभुज। त्रिभुज से भी आपके क्वेश्चन दोस्तों ज्योमेट्री में काफ़ी अच्छे अच्छे बनते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज जब पढ़ते हैं तो त्रिभुज का कुछ जो दोस्तों जो आपका बेसिक होता है, जो कि आपको क्लियर बिल्कुल होना चाहिए। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज होते हैं वो आपके कितने टाइप के होते हैं। यानी 3 त्रिभुज आपके भुजा के आधार पर होते हैं, तो 3 त्रिभुज आपके कोण के आधार पर होते हैं। तो एक त्रिभुज आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज में जो केंद्र बनते हैं, 4 केंद्र बनते हैं, आपका लंब केंद्र, परिकेंद्र और जो आपका केंद्रक और आपका अंतः केंद्र। और उसके अलावा आपकी जो सिमिलरिटी बनती है यानी कि दोस्तों आपकी समरूपता, उसके अलावा जो आपके कॉन्ग्रुएंसी यानी कि आपका सर्वांग समता, ये भी दोस्तों आप जब पढ़ लेते हैं तब जाकर के त्रिभुज के बारे में एक अच्छी जानकारी, और जब आप क्वेश्चन आते हैं तो आप बिल्कुल इजीली सॉल्व जो है दोस्तों कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों जब त्रिभुज पढ़ते हैं तो आपको पता हुआ कि त्रिभुज जब दोस्तों हम पढ़ते हैं, जैसे कि क्या होता है, ये जो आपका एक क्या है, ये जो है दोस्तों आपका एक त्रिभुज है। यानी ये क्या है दोस्तों, ये जो आपका एक त्रिभुज है जिसमें ए हो गया, ये जो दोस्तों आपका बी हो गया, ये जो आपका दोस्तों यहाँ पर सी हो गया। इसमें हम देखें तो 3 जो आपके कोण बनते हैं, अंदर में जो है दोस्तों 3 कोण बनते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ बेसिक होता है जो कि बता दूं। तो इसमें दोस्तों 3 तो होते हैं, क्या होते हैं आपके वर्टेक्स, इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों 3 वर्टेक्स होते हैं, जिसको कहते हैं हम शीर्ष या फिर आपके कोने। उसके अलावा 3 जो है दोस्तों इसमें एंगल होते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, जिसको कहते हैं आपका कोण। और इसमें जो आपका 3 साइड होती हैं, क्या होती हैं दोस्तों आपका 3 साइड, जिसको क्या कहते हैं हम भुजा। जैसा कि यहाँ पर आपको दोस्तों दिख रही है, एक क्या है, ये भुजा है, एक क्या है दोस्तों कोण है, एक कोने पर क्या है, ये शीर्ष है यानी कि कोना है। तो बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। अब जो है दोस्तों एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज जो है दोस्तों होता है तो उसके जो अंतः कोण होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों आपके जो अंतः कोण। तो त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं उनका योग दोस्तों हमेशा और हमेशा कितना होता है आपका, 180 डिग्री होता है। ये बात आपको बिल्कुल जो है दोस्तों ध्यान रख लेनी है, 180 डिग्री। तो कोई भी त्रिभुज है दोस्तों, जब उस त्रिभुज का जो आपके अंतः कोण होते हैं तो उस त्रिभुज के आपके बाह्य कोण भी बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों, उस त्रिभुज के आपके बाह्य कोण भी बनते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका कोई भी त्रिभुज है उसका अंतः कोण है तो उसका बाह्य कोण भी होगा। तो बाह्य कोणों का जो योग होता है दोस्तों वो तीनों का कितना होता है, 360 डिग्री होता है। जस्ट इसके डबल होता है। बिल्कुल आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब चलिए हम दोस्तों देखते हैं यहाँ पर बिल्कुल 0 टू हीरो, ये कुछ बेसिक था जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब बात आती है दोस्तों कि त्रिभुज जो होता है आखिर बनता कैसे है, यानी कि त्रिभुज जो है दोस्तों, त्रिभुज की जो सही मायने में जो परिभाषा है वो आखिर क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आपकी 3 भुजाओं से घिरी हुई समतल बंद आकृति, यानी कि 3 भुजाओं से दोस्तों घिरी हुई समतल बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, त्रिभुज कहलाती है। ये जो आपको दोस्तों यहाँ पर पता चल गया। अब बात करें दोस्तों, कोई त्रिभुज आपका इस प्रकार से भी हो सकता है, कोई त्रिभुज जो है दोस्तों आपका इस प्रकार से भी हो सकता है, तो कोई त्रिभुज जो आपका इस प्रकार से भी हो सकता है। यानी त्रिभुज के जो टाइप होते हैं दोस्तों, तीन त्रिभुज के जो टाइप होते हैं वो आपके एक तो भुजा के आधार पर होते हैं और एक होते हैं आपके कोण के आधार पर। तो दोनों जो है दोस्तों हमें यहाँ पर अब जो देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसके जो विभाजन किया गया है, एक होता है दोस्तों आपका कोण के आधार पर, और एक यानी यहाँ पर देख लेते हैं हम भुजा के आधार पर, और एक होता है दोस्तों वो होता है आपका कोण के आधार पर। दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोण के आधार पर। तो दोनों को ही हम जो एक साथ बहुत अच्छे से देख लेते हैं। भुजा के आधार पर दोस्तों आपको पता हुआ कि एक त्रिभुज होता है समबाहु, एक होता है विषमबाहु और एक होता है आपका समद्विबाहु। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर आपका एक क्या होता है आपका समबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है दोस्तों आपका समबाहु त्रिभुज। दूसरे की बात करें तो दोस्तों क्या होता है आपका समद्विबाहु होता है। क्या होता है आपका समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजा जो आपकी बराबर होती हैं, यानी कि जिसकी 2 भुजा बराबर।
तीसरे की बात करूं तो दोस्तों तीसरा होता है, क्या होता है आपका विषमबाहु। विषमबाहु जिसकी तीनों भुजा क्या होती हैं दोस्तों आपकी अलग अलग होती हैं। यानी कि बात करूं इसकी भुजा आपकी तीनों की भुजा सेम होंगी, यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजा सेम होंगी। समद्विबाहु की दो भुजा जो आपकी बराबर होंगी, बाकी जो एक भुजा छोटी बड़ी हो सकती है। इसकी तीनों भुजा होंगी दोस्तों वो आपकी अलग होंगी। तो बिल्कुल ये तो आपको कन्फर्म हो गया होगा कि तीन जो भुजा के आधार पर त्रिभुज जो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे उनकी परिभाषा होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका एक होता है न्यून कोण, कोण के आधार पर न्यून कोण, जिसको इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। अब जो दोस्तों आपका न्यून कोण जो एक्यूट एंगल क्या होता है, तो इससे पहले हमने जो दोस्तों क्लास ली थी लाइन एंड एंगल की, यानी कि आपकी रेखा एवं कोण, उसमें बहुत ही बारीकी से हमने इसको समझाया है कि आपका एक्यूट एंगल क्या होता है। थोड़ा मैं दोस्तों यहाँ पर भी बता देता हूँ। यानी एक्यूट एंगल वो कोण दोस्तों जिसके जो आपका एक्यूट एंगल यानी कि कोई भी एक कोण या फिर कह सकते हैं तीनों कोण आपके 90 डिग्री से छोटे हों। एक भी कोण ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपके 90 डिग्री की हो या फिर 90 डिग्री से बड़ा हो। तो इसके तीनों कोण हमेशा कितने डिग्री, 90 डिग्री से दोस्तों आपका छोटे होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों 90 डिग्री से छोटे। एक होता है दोस्तों आपका समकोण, यानी ए बी और सी। एक क्या होता है आपका समकोण। अब दोस्तों समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो आपका 90 डिग्री हो। एक कोण दोस्तों आपका 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक कोण उसका 90 डिग्री हो गया तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हमें यहाँ पर अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों कि कोई भी ऐसा कोण, यानी कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो आपका 90 डिग्री से ज़्यादा हो, यानी कोई भी एक कोण 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाएगा। जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण कहलाएगा। और कोई ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा का हो तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका दोस्तों अधिक कोण कहलाएगा। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी दोस्तों कि आपके जो त्रिभुज के 6 प्रकार के होते हैं, यानी कि आपका तीन तो आपके भुजा के आधार पर होते हैं, 3 आपके कोण के आधार पर होते हैं। ये भी आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई होगी। अब दोस्तों चलिए मैं इसको हटाता हूँ और अब आपको बताता हूँ त्रिभुज का कुछ और बेसिक्स बातें। अभी जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, क्या बताया था आपको कि कोई भी त्रिभुज है दोस्तों। अभी चलिए मैं एक्सप्लेन यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। ए हो गया बी, ए हो गया आपका सी। तो इसके जो 3 है तो तीनों के अंतः कोण कितने होते हैं दोस्तों आपके 60। अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसके 60 डिग्री के होंगे। अगर दोस्तों कोई भी ऐसा त्रिभुज है, यानी कि ये जो आप देख सकते हैं, तो इसका भी योग कितना होगा, ये जैसे कि ये हो जाएगा 100 डिग्री का, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 40 डिग्री का, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका 40 डिग्री का। कितना हो जाएगा सम आपका, ये आपका इसका भी 180 डिग्री होगा और इसका भी कितना होगा आपका 180 डिग्री। तो दोस्तों कोई भी त्रिभुज जिसके सभी के उसके जो अंतः कोण होते हैं वो आपके 180 डिग्री के बराबर ही होते हैं, यानी 180 डिग्री। और एक बात आपको और पता होना चाहिए कि कोई भी त्रिभुज हो दोस्तों, उसका जो कोण जितना बड़ा होगा उसके ठीक सामने वाली भुजा जो होगी उतनी ही बड़ी होगी, और जो कोण जितना ज़्यादा छोटा होगा उसके ठीक सामने वाली भुजा उतनी ही छोटी होगी। जैसे कि दोस्तों एक कोण सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कोण है तो दोस्तों इसके सामने वाली भुजा बड़ी है। क्या है आपके, इसके सामने वाली भुजा बड़ी है। और कोई भी दोस्तों यहाँ पर आपका कोण होता इस प्रकार से, जैसे कि ये कोण सबसे छोटा होता थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती दोस्तों, छोटी। तो जो कोण जितना बड़ा होगा उसके ठीक सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होगी, जो कोण जितना ज़्यादा छोटा होगा उसके ठीक सामने वाली भुजा उतनी ही छोटी होगी। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब जो दोस्तों बात आती है यहाँ पर, ये तो हो गई यहाँ पर कि आपके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और बाह्य कोण जो होते हैं उनका योग 360 डिग्री क्यों होता है वो भी चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों समबाहु त्रिभुज को लेकर के ही मैं बता दूं, यदि इसकी आप तीनों भुजा जो होती हैं उनको बढ़ाएंगे। एक बात तो दोस्तों मैंने आपको लाइन एंड एंगल जब आपको पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी लाइन, कोई भी सीधी लाइन होती है तो उस पर हमेशा कोण कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। अगर एक लाइन आपकी खड़ी हुई है, एक लाइन पड़ी हुई है, तो इस पर हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है, इस पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आपको मैंने ये बात आपकी लाइन और एंगल जब पढ़ाया था अच्छे से जो है दोस्तों क्लियर कराई थी। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं अंतः कोण। ये जो आपका 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है।
जब तीनों कोण जो आपके 60 डिग्री के हैं तो दोस्तों ये जो आपकी क्या है, एक सीधी भुजा है। सीधी भुजा है, इस पर जो कोण है अंदर 60 डिग्री का बनना है, तो जाहिर सी बात है कि बाहर 120 डिग्री का बनेगा, जब भी तो आपकी पूरी लाइन पर 180 डिग्री का कोण होगा। बात करें यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर जो अंदर में जो 60 डिग्री बन रहा है, तो बाहर में कितना बनेगा दोस्तों, 120 डिग्री का बनेगा, जब भी तो आपका 180 डिग्री होगा। जैसे कि ये कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ये जो है दोस्तों मैंने आपको बात पहले ही बता चुका हूँ। ठीक इसी प्रकार जो है दोस्तों एक कोण 60 डिग्री का है, तो एक कोण 120 डिग्री का होगा। तो तीनों कोण जो है दोस्तों, तीनों बाह्य कोण कितने डिग्री के हो जाएंगे, बाह्य कोण कितने डिग्री के हो जाएंगे दोस्तों, 360 डिग्री के। और जो आपका 160 डिग्री के क्या होते हैं, अंतः कोण होते हैं। क्या होते हैं, अंतः कोण। ये बात बिल्कुल आपके दिमाग में दोस्तों बिल्कुल फिट हो जानी चाहिए कि अंतः कोण 180 डिग्री, बाह्य कोण 360 डिग्री। अब चलिए जो है दोस्तों मैं इसको हटाता हूँ। अब हम जो है दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि किसी भी एक भुजा को जब आप बढ़ाते हैं, यानी कि दोस्तों किसी भी एक भुजा त्रिभुज की, ये जो दोस्तों आपका एक त्रिभुज है, और इसकी यदि एक भुजा को आप बढ़ाएं और बाहर में जो कोण बनता है, बाहर में जो दोस्तों जो कोण बनता है वो सामने वाले दोनों, यानी इस कोण को और इस कोण, दोनों कोणों के जो योग होता है दोस्तों उसके बराबर होता है। कैसे, चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। चलिए और बड़ा बना देता हूँ मैं इसको। यानी कि चलिए और जो है दोस्तों मैं इसको बड़ा बना देता हूँ। ये जो आपका कुछ इस प्रकार से है। ये जो कोण होगा दोस्तों, इस कोण के और इस कोण के, दोनों कोणों के जो योग होगा उसके बराबर होगा। चलिए कैसे, हम यहाँ पर देखते हैं ए बी और आपका सी, और इसको नाम दे देते हैं डी। यदि दोस्तों आपका ये 60, ये जो मान लेते हैं हम, चलिए यहाँ पर 50 डिग्री का है, तो बाकी दोनों 180 डिग्री आपके कितने बराबर होंगे, 130 के बराबर होंगे। जैसे कि 60 का ये हो गया, 70 का ये हो गया। तो यह कोण जो होगा दोस्तों, बाहर वाला कोण 60 और 70 कितना होगा, 130, दोनों के योग के बराबर होगा। तो अब हम क्या यहाँ पर देखें, क्या 180 बन रहा है, तो 130 और 50 180 बन रहा है, यानी कि ये तरीका बिल्कुल सही है। ये जो आपका दोस्तों ये जो कोण बन रहा है अंतः अभिमुख कोण, दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर और भी कुछ बेसिक्स बातें जो है दोस्तों बताते हैं आपको। बेसिक्स बात जो और दोस्तों क्या है, जैसे कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं दोस्तों आपको यहाँ पर बता दूं कि ये भुजा 6 की है, ये 7 की है, ये 5 की है। तो किसी भी दो भुजाओं को आप जोड़ेंगे तो उसका जो जोड़ होगा वो तीसरी जो भुजा होगी उससे बड़ा होगा। कैसे, जैसे कि मैं 7 + 5 यानी दोनों भुजाओं को जोड़ूं, कितना आ रहा है, 12। तीसरी भुजा कितनी है, 6 है, जो कि दोस्तों आपकी 6 से जो आपकी 12 बड़ी है। यहाँ पर बिल्कुल आपको यहाँ पर दोस्तों दिख रही है। जैसे कि मैं दोस्तों जोड़ूं 7 + 6 कितना आएगा आपका, 13, जबकि तीसरी जो भुजा है वो कितनी है दोस्तों, वो आपकी 5 की है। और उसके अलावा मैं 6 + 5 करूँ कितना आएगा, 11, जबकि तीसरी भुजा कितने की है, 7 की है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जो जोड़ होता है वो तीसरी भुजा से दोस्तों यहाँ पर आपका बड़ा होता है। अब चलिए दोस्तों एक बात और जो है मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, त्रिभुज की दो भुजाओं का घटाव, त्रिभुज की दोस्तों दो भुजाओं का जो घटाव होता है तीसरी भुजा से जो है दोस्तों हमेशा कितना क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर छोटा होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का घटाव तीसरी भुजा से छोटा होता है। ये बात भी जो है दोस्तों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, और आप इस बात को भी जो है दोस्तों नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो आपकी बात है। तो तीनों चारों जो पॉइंट हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पर देखते हैं कि जो आपके सेंटर बनते हैं, जो आपके केंद्र बनते हैं, वो आखिर कैसे बनते हैं, और सभी त्रिभुजों में अलग अलग कैसे बनते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपने सुना हुआ केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, आखिर उनका निर्माण जो है दोस्तों कहाँ से होता है। तो चलिए वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपके केंद्र बनते हैं दोस्तों आपके लंब केंद्र, परिकेंद्र, उसके अलावा आपका केंद्रक और आपका जो अंतः केंद्र। जैसे कि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर आपकी एक त्रिभुज की जो मीडियन होती है, क्या होती है दोस्तों आपकी मीडियन।
जिसको हम क्या कहते हैं, आपका मध्यिका कहते हैं, मध्यिका। त्रिभुज की जो आपकी मीडियन होती है जिसको हम मध्यिका कहते हैं। जैसे कि कोई भी दोस्तों आपका ये जो आपका समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है, ये इसकी ए बी और सी हो गई। तो मध्यिका का जो काम होता है दोस्तों, सामने वाली भुजा को जाना है और दो भागों में विभाजित कर देना है। यानी कि दोस्तों इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ये लंबाई भी जो है दोस्तों आपकी बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ए लंबाई भी बराबर होगी। यानी कि दोस्तों सामने वाली भुजा को जा कर के दो भागों में विभाजित कर देती है, और जहाँ पर ये जो मिलती है, जहाँ पर ये जो प्रतिच्छेद करती है, उसको भी दोस्तों हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों आपका केंद्रक। क्या कहते हैं यहाँ पर, केंद्रक, या फिर इसको ये कहते हैं दोस्तों आपका गुरुत्व केंद्र भी इसको कहते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इसको सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेंट्रॉइड। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर पता चल गई होगी। अब बात करें यहाँ पर दोस्तों, ये जो आपका सेंट्रॉइड होता है यानी कि केंद्रक, क्या होता है दोस्तों आपका केंद्रक। ये जो दोस्तों यहाँ पर आपको केंद्रक दिख रहा है, ये जो यहाँ पर क्या है, केंद्रक। तो दोस्तों ये जो आपका केंद्रक होता है वो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, उसको छः भागों में जो है दोस्तों विभाजित कर देता है। कितने भागों में दोस्तों, यहाँ पर आपका 6 भागों में जो है विभाजित कर देता है, यानी ए बी और आपका सी। और एक बात आपको और पता होना चाहिए कि ये जो आपका केंद्रक ही दोस्तों, ये जो आपका केंद्रक होता है वो आपकी जो त्रिभुज की भुजाएं होती हैं उनको 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है। जैसे कि ए बी और आपका सी, जैसे कोई भी एक भुजा है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये दिख रही है, तो उसका रेशियो 2:1 है, यानी 2:1 में ये जो आपका भुजाओं को विभाजित कर देता है। जैसे ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है और ये जो आपका 2 है, 2:1 में जो है दोस्तों केंद्रक जो होता है त्रिभुज की भुजाओं को 2:1 में विभाजित करता है। ये बात आपको दोस्तों यहाँ पर पता होना चाहिए। कौन करता है ऐसा, वो आपका केंद्रक करता है। जैसे कि आपको दे दिया जाएगा कि बताइए कि कौन सा केंद्र त्रिभुज की भुजाओं को 2:1 में विभाजित करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्रक करता है। तो ये जो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर आपके अंतः केंद्र कैसे बनता है। क्या दोस्तों, यहाँ पर आपका अंतः केंद्र, और अंतः केंद्र दोस्तों हमको पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए दोस्तों, जिसको हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में कहते हैं एंगल बाई सेक्टर। हिंदी की बात करें तो क्या होता है आपका कोण अर्धक। अब आपका कोण अर्धक क्या होता है दोस्तों, कोण अर्धक क्या होता है। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों, ये जो आपका कोई भी ये जो कोण है दोस्तों, क्या है, ये जो आपका कोण है, इसका जो कोण अर्धक इसके जस्ट बीच में से होगा। यानी एक कोण x है तो ये भी कोण आपका x होगा। इसी को तो आपका कहते हैं कोण अर्धक। जैसे समकोण है तो इसके जस्ट बीच में से जाएगा एक कोण दोनों बराबर होंगे, यानी कि कोण अर्धक हो गया। तो जब कोण अर्धक होता है, जैसे अब बताता हूँ मैं, ये बात आपको बिल्कुल पता चल गई, यानी कि कोण अर्धक जो आपको पता चल गई दोस्तों यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर जो आपका त्रिभुज बनाता हूँ, जैसे कि ये जो मैंने आपका क्या बनाया है, ये जो आपका एक त्रिभुज बनाया है, तो ये जो कोण है, ये भी कोण है और ये भी कोण है। नाम भी दे देते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण आपका सी। तो इसका कोण अर्धक सीधा जाएगा, इस वाली भुजा पे जाएगा। इसका भी कोण अर्धक सीधा वाली भुजा पे आएगा, और इसका भी जो है दोस्तों आपका कोण अर्धक सीधी वाली भुजा पे आएगा। कहाँ पर आ रहा है दोस्तों, आपका सीधी वाली भुजा पर। तो ऐसा जब हो रहा है तो ये जो आपका जहाँ पर तीनों बिंदु मिलेंगे दोस्तों, उसको हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कहेंगे आपका इन सेंटर दोस्तों कहेंगे। हिंदी की बात करें तो आपका अंतः केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, आपका अंतः केंद्र। तो ये बात जो आपको बिल्कुल पता चल रही होगी दोस्तों कि अंतः केंद्र कहाँ से कैसे बनता है, तो एंगल वाई सेक्टर यानी कि कोण अर्धक से बनता है। ये कोण x है तो ये भी कोण x होगा दोस्तों। एक कोण आपका y है तो ये कोण y होगा। ये कोण जो आपका z है तो एक कोण भी क्या होगा दोस्तों, आपका z होगा, यानी कि बराबर होंगे। अब बात आती है कि इनके जो बीच में कुछ एंगल्स बनते हैं, कुछ कोण बनते हैं, ए बी और आपका सी। जैसे कि मैं इस भुजाओं को यहाँ तक ही ले जाऊँ, यानी कि कोण अर्धक। तो यहाँ पर जो आपका बिंदु O है, क्या है, बिंदु O है, तो यहाँ पर क्या बनेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ कोण बनेंगे, कुछ एंगल्स बनते हैं, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ आपका इस कोण की, किस कोण की बात करूँ दोस्तों, इस कोण की। तो ये जो कोण होगा, कोण BOC किसके बराबर होगा दोस्तों, ये जो आपका यहाँ पर 90 डिग्री
प्लस में आपका इसके आधा, कोण ए का आधा, ये जो दोस्तों क्या होंगे, इसके बराबर होगा। जैसे कि मैं पूछूं आपको कि ये कोण आपका कितना डिग्री है, ये कोण आपका 60 डिग्री है, तो बताइए कि यह कोण जो होगा वो आपका कितने डिग्री होगा। तो मेरे को 90 डिग्री प्लस में आपका इसका आधा, यानी कि आपका 30, 90 और 30 120, यानी ये जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब बात करूँ इस कोण की, तो यह कोण जो होगा दोस्तों वो आपका कोण ए ओ बी, यानी कि कोण ए ओ बी बराबर किसके डिग्री होगा, 90 डिग्री प्लस कोण C/2, इसके बराबर होगा। बात करूं दोस्तों मैं इस कोण की, तो दोस्तों यहाँ पर कोण ए ओ सी किसके बराबर होगा दोस्तों, 90 डिग्री प्लस कोण B/2। तो ये चीज़ भी जो है दोस्तों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये जो आपका कोण, कौन सा कोण किसके बराबर होता है। तो ये भी फंडा आपका दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं कि आपको अंतः केंद्र भी पता चल गया। अब हम जो है दोस्तों यहाँ पर क्या बताते हैं आपको, अब बताते हैं यहाँ पर दोस्तों आपका जो होता है, आपका यहाँ पर लंब केंद्र बनता है, यानी एल्टीट्यूड, यानी कि शीर्ष लंब। तो वो क्या होता है, यानी कि दोस्तों आपका एल्टीट्यूड, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसको कहते हैं आपका शीर्ष लंब। क्या होता है दोस्तों आपका शीर्ष लंब। शीर्ष लंब का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जाना है और सामने वाली भुजा पर लंब बनाना है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका जाना है और 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये जो आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ए बी और सी कितने डिग्री का बनना है, 90 डिग्री का। और यहाँ पर जो दोस्तों हम इसी को क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका लंब केंद्र कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं, इसको लंब केंद्र। इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों हम कहते हैं इसको ऑर्थो सेंटर। इंग्लिश की बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं दोस्तों, आपका ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो बिल्कुल आपका यहाँ तक कि ये जो आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि ये जो आपका लंब केंद्र आपका समकोण त्रिभुज में भी बनेगा, अधिकोण त्रिभुज में भी बनेगा, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। यानी कि ये जो आपका यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, लंब केंद्र, ये जो आपका दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है आपका लंब केंद्र, यहाँ थोड़ा सही नहीं बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देता हूँ। और इसमें भी जो आपका कोण बनते हैं, जो कि कोण अभी यहाँ पर दोस्तों बन रहे थे, मैंने आपको दिखाए थे, वैसे ही कोण यहाँ पर भी दोस्तों बनते हैं। जैसे कि ये कोण आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये कोण क्या होगा। जैसे कि मैं नाम दे देता हूँ आपका ए बी सी, और यहाँ पर दे दूँ नाम दोस्तों ओ। मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर आपका कि बताइए कि कोण बी ओ सी किसके बराबर होगा। तो दोस्तों बी ओ सी 180 डिग्री में से माइनस आपका कोण ए को घटा देंगे, तो आपका यहाँ पर ये जो दोस्तों कोण आ जाएगा। सपोज करो मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि एक कोण जो है दोस्तों आपका कितने डिग्री का, 40 डिग्री का है, तो बताइए एक कोण कितने डिग्री का होगा। तो दोस्तों 180 डिग्री में से 40 डिग्री जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 140 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पर यह जो कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 140 डिग्री का हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमें यहाँ पर बात करें इस कोण की, कौन से कोण की, इसकी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कोण बी ओ ए बराबर 180 डिग्री माइनस में आपका सी, ये भी आपका कोण हो गया। बात करें कोण आपके दोस्तों यहाँ पर ए ओ और सी की, ए बराबर 180 डिग्री माइनस में आपका कोण बी, ये जो आपका इसके बराबर होगा। तो तीनों त्रिभुज के जो आपका बीच में जो सेंटर बनते हैं, बीच में जो केंद्र पर जो कोण बनते हैं, वो आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं और अब आपको बताते हैं कि जो आपका समकोण त्रिभुज होता है उसमें भी आपका लंब केंद्र जो आपका बनता है। जैसे कि ये तो आपका क्या हो गया, ये तो हो गया आपका यहाँ पर आपका दोस्तों एक्यूट एंगल में, यानी कि आपका ये जो देख सकते हैं क्या बन रहा है, ये दोस्तों यहाँ पर आपका लंब केंद्र बन रहा है, लंब केंद्र, जिसको इंग्लिश में मैंने बताया था ऑर्थो सेंटर। क्या हो गया दोस्तों आपका ऑर्थो सेंटर। अब दोस्तों जब यहाँ पर बात आती है समकोण की, ये जो आपका क्या हो गया समकोण, समकोण का मतलब एक कोण आपका 90 डिग्री का होगा, कोण ए कोण बी और कोण ए कोण बी कोण सी। तो इसमें जो आपका दोस्तों लंब केंद्र बनता है, यानी कि जाना है सामने वाली भुजा पर लंब बनाना है। तो यहाँ से दोस्तों इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये भुजा सीधी आएगी, तो आपका 90 डिग्री हो गया। उसके अलावा ये भुजा आड़ी है, ये भुजा सीधी आएगी, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से ये भुजा जाएगी तो ये भी 90 डिग्री बनाएगी। यानी समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र दोस्तों कहाँ बनता है,
लंब केंद्र वो आपका समकोण पर ही बनता है। उसके अलावा बात करूं दोस्तों मैं यहाँ पर आपका कि जो आपका क्या होता है, जो अधिक कोण होता है, चलिए यहाँ पर दोस्तों मैं बता देता हूँ। ये जो आपका अधिक कोण होता है तो इसमें जो आपका लंब केंद्र कहाँ बनता है, तो जब दोस्तों आप इनकी जो भुजाएं होती हैं उनको जब आप बढ़ाते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो भुजा बढ़ा दी तो यहाँ पर ए भुजा सीधी आई तो इस भुजा पर आपका लंब बना दिया, यह भुजा सीधी आएगी दोस्तों तो इस भुजा पर आपका लंब बना दिया, और यह भुजा दोस्तों यहीं से आएगी तो पहले से ही लंब बना करके आई है, यानी क्या बना के आई है दोस्तों, पहले से ही आपका लंब बना करके आई है। तो दोस्तों ये जो तीनों बिंदु जो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर मिलते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर आपका लंब केंद्र बनता है। क्या बनता है दोस्तों, यहाँ पर आपका लंब केंद्र, जिसको कि हम क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर जिसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। तो ये जो आपका यहाँ पर ए भी क्लियर हो गया हुआ कि जो लंब केंद्र होता है वो त्रिभुज में कहाँ बनता है। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं, क्या बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है आपका क्या होता है यहाँ पर परिकेंद्र, यानी कि जिसको कहते हैं सर्कम सेंटर। लेकिन वो आपका बनता किससे है दोस्तों, परपेंडिकुलर वाई सेक्टर, परपेंडिकुलर वाई सेक्टर, जिसको कि हम बात करें तो क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका भुजा यानी कि भुजा लंब समुद्विभाजक, भुजा लंब समुद्विभाजक, ये जो होता है दोस्तों भुजा लंब समुद्विभाजक, जिससे आपका क्या बनता है यहाँ पर आपका दोस्तों आपका सर्कम सेंटर बनता है, यानी कि आपका परिकेंद्र। तो ये जो आपका दोस्तों क्या है, ये जो आपका त्रिभुज है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो इसका जो मतलब होता है कि दोस्तों सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण भी बनाना है, उसके साथ साथ आपकी सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में भी विभाजित करना है। जैसे कि दोस्तों ये जो आपकी 90 डिग्री का कोण भी बना रही है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बना रही है, 90 डिग्री का कोण भी बना रही है, और ये भुजा दोनों आपस में क्या हैं, दोनों आपस में बराबर भी हैं, दोनों आपस में बराबर भी हैं, आपस में बराबर भी हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो गया हुआ। तो इसमें ये जो बीच पे जो क्या बन रहा है, बीच में दोस्तों जो बन रहा है परिकेंद्र बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों, आपका परिकेंद्र। इंग्लिश में इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर। इंग्लिश में इसी को ही हम सर्कम सेंटर कहते हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब दोस्तों हमें यहाँ पर जो बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपके बीच जो आपका सेंटर होता है, केंद्र, यहाँ पर भी आपके कोण बनते हैं। कोण कैसे बनते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दोस्तों बताए थे कि कोण कैसे बनते हैं। तो कोण आपके कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि ये जो आपका कोण बनेगा, यहाँ पर ये जो कोण बनेगा, यहाँ पर ये जो कोण बनेगा, तो कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर यहाँ पर ओ, ये जो अपन नाम दे देते हैं ओ। तो दोस्तों ए बात करें कोण ए ओ सी की, तो ए बराबर दोस्तों आपका किसके होता है, 2 गुणा आपका बी के, डबल इसके बी के डबल होता है। बात करें दोस्तों यहाँ पर बी कोण आपका बी ओ और आपका सी बी ओ सी, तो ये 2 गुणा आपका एक कोण के बराबर होता है, यानी कि ए के डबल होगा। उसके अलावा बात करें बी ओ ए, यानी कि बी ओ ए कोण, तो ये जो है दोस्तों सी, ये जो आपका कोण सी है, कोण सी के जो है दोस्तों आपका क्या होगा, डबल होगा, यानी कि दोस्तों आपका 2 गुना होगा। तो ये बात भी आपको यहाँ पर दोस्तों पता होना चाहिए। जैसे कि आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि बताइए कि कोण बी ओ सी क्या होगा, कोण बी ओ सी क्या होगा, तो ये जो आपका कोण यहाँ पर 60 डिग्री का है, मान लीजिए 60, तो 60 का डबल कितना होता है, 120। तो ये जो कोण कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। तो ये बात आपको दोस्तों यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों हमें यहाँ पर बताते हैं कि जो आपके तीनों त्रिभुज होते हैं, एक होता है आपका समकोण, एक होता है आपका अधिक कोण, और ये जो आपका न्यून कोण तो ऑलरेडी हो चुका है। तो तीनों त्रिभुज होंगे दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपका क्या है, समकोण है। तो समकोण में दोस्तों कोण ए, कोण बी और कोण सी, तो इसमें क्या होता है, सामने वाली भुजा इससे यहाँ से लेंगे तो ये जो आपका लंब हो गया, यहाँ से लाएंगे तो दोस्तों ये भी लंब हो गया, और ये जो आपका जाएगा दोस्तों तो सीधी भुजा पर ए भी आपका लंब हो गया। तो इसमें जो आपका परिकेंद्र होगा, परिकेंद्र होगा वो आपका यहाँ पर होता है, जो कि आपको दोस्तों बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा हम बात करें दोस्तों, ये जो आपका अधिक कोण होता है, क्या होता है दोस्तों आपका अधिक कोण। तो अधिक कोण में दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ से लेंगे तो ये जो आपका 2 बराबर भागों में भी विभाजित है और आपका लंब भी है। यहाँ से लेंगे तो दोस्तों 2 बराबर भागों में भी विभाजित है और लंब भी है। और यहाँ से लेंगे तो दोस्तों ए भी आपका 2 भागों में भी विभाजित इसने कर दिया।
और ये जो आप देख सकते हैं, और आपका लंब भी है। तो यहाँ पर जो आपका क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपका परिकेंद्र होता है। परिकेंद्र क्या होता है दोस्तों, आपका परिकेंद्र होता है। तो बिल्कुल आपको जो तीनों दोस्तों केंद्र होते हैं वो आपको अच्छे से समझ में जो है दोस्तों आ गए होंगे, जो कि मैंने आपको बिल्कुल जो है दोस्तों बारीकी से आपको यहाँ पर बताए हैं। तीनों जो आपके केंद्र, तीनों जो आपके सेंटर होते हैं दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से मैंने आपको यहाँ पर बताया। सेंटर कौन कौन से दोस्तों, आपका एक होता है आपका केंद्रक, जिसको आप गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं, गुरुत्व केंद्र। दूसरा जो है दोस्तों होता है आपका अंतः केंद्र। तीसरा होता है दोस्तों आपका लंब केंद्र। और चौथा जो है दोस्तों हमने पढ़ा है परिकेंद्र। कौन सा दोस्तों, परिकेंद्र। चारों जो सेंटर होते हैं त्रिभुज के दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपको पता बिल्कुल होना ही चाहिए। तो मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों ये बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बिल्कुल दोस्तों हम क्या समझेंगे, आपका सर्वांग समता, जिसको कहते हैं आपका कॉन्ग्रुएंसी। उसके अलावा होती है दोस्तों आपकी समरूपता, समरूपता जिसको हम क्या कहते हैं, आपका सिमिलरिटी। तो ये जो दोनों को अच्छे तरीके से हम सेकंड क्लास में समझने वाले हैं। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, और हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर उसको सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।